मोहित कुमार, प्योर पहाड़ी, अंकुश, बिल्कुल अभी तो आ रही होगी सभी को आवाज। ओके, बिल्कुल। तो सभी बच्चों को आवाज आ रही है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है। आज के सेशन में ये कुछ पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी आई है, मतलब हम लोग ये सोचते थे कि किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम वैकेंसी क्या आ सकती है, तो आई थिंक यूके ट्रिपल एससी ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। यूके ट्रिपल एससी ने अभी यूपी ट्रिपल एससी ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। जो जेई की वैकेंसी सबसे ज्यादा आ सकती थी, वो मुझे लगता है 2800 प्लस वैकेंसी है आपकी यूपी ट्रिपल एससी जेई की। ठीक है, तो इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी जेई का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से उस एग्जाम के अंदर हम लोगों को अप्रोच करनी है और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने वाले हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए, जो हमें फॉर्म फिल करने से लेके जो आगे आने वाले टाइम में हमें ध्यान रखनी है। और टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, विच ईयर पैट इज वैलिड, ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, बीटेक या डिप्लोमा अलाउड है कि नहीं है, बीटेक या डिप्लोमा में क्या अलाउड है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अलाउड हैं कि नहीं है, लो स्कोर है बहुत ज्यादा पीईटी में तो फिर मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू एनालिसिस। तो ये इस पूरी वीडियो की एक समरी है। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आवाज आ रही है। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले बात बच्चों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले हमारा जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, जो हमारा कल था, ठीक है, जो हमारा कल था विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, दैट वाज 7/3/2024। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की, बिल्कुल 7 मार्च आपका 7/5/2007, आप ये मान सकते हैं ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो तिथि है अप्रैल ना होकर मई के अंदर दी गई है। मई से लेकर आपका जून के अंदर ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है हमारी, दैट इज 7/6/2024। तो इसका मतलब यह है कि हमारा मई से जून के बीच में ये फॉर्म फिल होगा, 1 महीने का हमारे पास विंडो है। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन, जो हमारी विंडो ओपन होगी संशोधन के लिए, करेक्शन के लिए, वो हमारी 14 तारीख तक रहेगी। सर नमस्ते, अमित बिजनौर से हूं, आपका स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जितने भी पुराने बच्चे थे जो अंडरग्राउंड हो गए थे यूपी के, उन सभी को बाहर निकल के आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए कि 2800 से ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। ये पहली बार मैंने देखा है इतनी सारी वैकेंसीज सिविल के लिए स्पेशली, और खाली सिविल के लिए आई हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से जितने भी सिविल इंजीनियर्स थे उनके साथ बिल्कुल एकदम से बहुत समय के बाद एक ऐसा इवेंट आ रहा है कि जिसे वो मिलकर, पूरे यूपी के जो बच्चे हैं वो मिलकर इस एग्जाम के अंदर अपियर हो सकते हैं। अदर स्टेट्स के होंगे नहीं होंगे वो भी डिस्कशन करेंगे, तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेट्स नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि इन डेट्स पे ही आपके फॉर्म फिल होंगे। और बिल्कुल पूरा कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी, देखो आप यूपी के बच्चे मुझसे मिलते थे, यूपी के बच्चे मुझसे कहते थे सर आप यूपी पे ध्यान नहीं देते, यूपी पे ध्यान नहीं देते। मैं उनसे क्या कहता था कि आपकी सरकार आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, आपकी सरकार आपके। लेकिन आज क्या कहूंगा, आज क्या कहूंगा, आज ये कहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का जो ये वैकेंसी है, इससे यही सिद्ध होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है आपके ऊपर ध्यान दे चुकी है। ठीक है, वो रिवीजन वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो थोड़ा सा अलग है। वो उतना सिंपल पैटर्न नहीं है जो यूके के एग्जाम्स का था। यूके के पेपर 2 को छोड़ो, पेपर 1 का अगर देखेंगे तो क्लियर। चलो, अब अगर हम बात करें 7 मार्च हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बाद मई और जून में हमारा फॉर्म फिल, मई से जून के बीच के विंडो में हमारा फॉर्म फिल होगा। 7 मई से 7 जून के बीच में, 14 तक हम लास्ट डेट है जब करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में भी उसने बताया हुआ है। हमारी जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल सी, बहुत ही कम है सभी कैटेगरीज के लिए, केवल 25 रुपए हमारा शुल्क है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमसे शुल्क लिया जा रहा है। बिल्कुल, यूपी का सेपरेट कोर्स है, एप्लीकेशन के अंदर भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ध्यान से सुनना, ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में है।
ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों ही मोड्स में हम कोचिंग के, ध्यान रखना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में। क्लियर है पॉइंट, ध्यान रखना ये बात। ओके सर, यूपी का अलग से, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, भुगतान का वो कर। देखो ये क्या है, अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, ये 25 रुपए देके आपने फॉर्म भर दिया, क्या ये फाइनल है? नहीं, फाइनल जो होगा आपका, ध्यान से सुनना, फाइनल जो होगा आपका वो जब आयोग आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा, वो किस बेसिस पे करेगा? पीईटी के स्कोर के बेसिस पर, उसके बाद आपसे फाइनल फी ली जाएगी। तो वो कह रहे हैं मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, वही आपके जो मेन एग्जाम की फी है वो पे करेंगे। नहीं तो कई बच्चों को लगा कि केवल और केवल, बिल्कुल पिछले सारी एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ कितनी है, किस तरह से उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट का वेरिएशन है। देखो अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पीवाईक्यू एनालिसिस भी इंक्लूडेड है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। 2018 का भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, तो कट ऑफ वहां पर अभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 2018 का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, डीवी चल रहे हैं 2018 में, जहां पर हमारे काफी स्टूडेंट्स डीवी के अंदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फी है, फी में ये मत समझ लेना कि 25 रुपए में यूपी ट्रिपल एससी जेई का फॉर्म भरा जा रहा है, ये बिल्कुल मत समझ लेना। 25 रुपए के बाद आपको, जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तब आपको फुल फी पे करनी होगी, जो भी उस वक्त यूपी ट्रिपल एससी डिसाइड करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 25 रुपीज जस्ट टू फिल द फॉर्म, आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट करेंगे। कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखो याद रखना, जब आपको शॉर्टलिस्ट करने की बारी आएगी तो उसके अंदर इस बात को जरा हाईलाइट करना, श्रेणीवार 15 गुना, श्रेणीवार 15 गुना, इस चीज को याद रखना, श्रेणीवार 15 गुना। ठीक है, श्रेणीवार 15 गुना। तो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? लगभग हमारी 2800 प्लस वैकेंसी है। तो लगभग 15 गुना अगर हम इसका करेंगे रफली, तो हमारा लगभग 40,000 से ऊपर बच्चा आएगा। तो 40,000 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर बुलाए जाएंगे। अब इसमें बच्चे को कई बार डाउट होता है, इसमें बच्चे को क्या क्या डाउट होता है मैं बताता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये एग्जाम देने के लिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये एग्जाम देने के लिए आपको पीईटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक बार बच्चों के मन में और कंफ्यूजन है, मैं वो भी बता देता हूं मैं एक बार और बता देता हूं, ठीक है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। जो पीईटी का एग्जाम यूपी कराते हैं, उसमें याद रखना पीईटी का 2023 का जो एग्जाम है वो इसमें वैलिड होगा, क्योंकि पीईटी की जो वैलिडिटी होती है दैट इज 1 ईयर। तो आपका पीईटी 2023 यहां पर वैलिड माना जाएगा। अगर आपका 2021 का पीईटी है बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल खेले होंगे, ठीक है। हाँ, अब ये यहां पर है, वो कह रहे 30 गुना भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी आयोग ने जो यूपी ट्रिपल एससी है उसने एक प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें फेरबदल होने की संभावनाएं हैं जो आपको अगले महीने देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी के लिए पीईटी के अंदर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बच्चे कह रहे हैं सर हमारे बहुत लो स्कोर है पीईटी में, तो हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप एसएससी जेई के अंदर एग्जाम की बात करें, आप वहां नॉन टेक का एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, आपका बताओ औसतन बच्चा कितना लाता है। अगर वहां पर एसएससी जेई अपने प्री में 4000 बच्चों को बुलाती है, 4000 बच्चों में वो नॉन टेक होता है यहां पर एसएससी जेई का, उसमें कितने मार्क्स बच्चे लेकर आते हैं? जो 4000, लगभग औसतन 50 से 60 नंबर। और 4000 बच्चे अगर 50 से 60 नंबर ला पा रहे हैं नॉन टेक में आउट ऑफ 100, तो आप सोच के देखो जब 40,000 बच्चे बुलाएंगे तो पीईटी का अगर लो स्कोर भी है आपका, ध्यान रखना मेरी बात फिर से सुन लेना, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, टेक्निकल का बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। बिल्कुल मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये लिख रखे एम कैंपस स्टूडेंट, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको ये लग रहा है कि मेरा पीईटी स्कोर लो है, ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है सर मेरा पीईटी स्कोर लो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कितने कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं? आप 40,000 कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं, 40,000 कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 40,000 कैंडिडेट्स पे, तो पीईटी का लो स्कोर पे भी
आपका ये वैलिड हो जाएगा। अगर पीईटी का लो स्कोर भी हुआ, मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे वहां पर। बिल्कुल समझ आया ये बात। अब यहां पर ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि पीईटी का जो लो स्कोर है, पीईटी का जो लो स्कोर है, बिल्कुल हाँ। अब कोई भी स्टेट यहां पर, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। अभी हमने डेट देख ली है, ठीक है। अभी हम और चीजों को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने पीईटी के बारे में आप लोगों को बताया, ये श्रेणीवार बुलाए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? और वो कह रहा है अंतिम कट ऑफ अंक 2 स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वालों के समस्त अभ्यर्थियों को कॉल करते हो। याद रखना, एक बच्चा कह रहा है सर मेरी तो 30 परसेंटाइल है, 30 परसेंटाइल है। समझ रहे हो? मेरी बात सुनना ध्यान से। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर मेरी तो 30 परसेंटाइल है, मैं तो ना 3 में हूं ना 13 में हूं। लेकिन बच्चों बात सुनना, जब पैट का एग्जाम हुआ था उसे सभी स्टूडेंट्स ने अपियर हुए थे। ऑल स्टूडेंट्स वर अपियर्ड, चाहे वो टेक का हो, चाहे नॉन टेक का हो, चाहे किसी भी फील्ड का, वो यूपी का बिलोंग करता था या चाहे अदर स्टेट से, सब बच्चे वहां पर आए थे। बिल्कुल यहां पर ध्यान सुनना। लेकिन उस पैट वाले में सिविल के डिप्लोमा कितने थे? सिविल के डिप्लोमा कितने थे? उन सिविल के डिप्लोमा में अगर आप ऊपर के 42,000 बच्चों में भी हो तो आपको वो कॉल कर लेंगे। 42,000 बच्चे लगभग लमसम में बता रहे हैं। इसमें बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, उस पैट के स्कोर को, लो स्कोर को लेके मत चलो। उसमें से देखना पड़ेगा सिविल के कितने डिप्लोमा है और उन सिविल के डिप्लोमा में से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कितने बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया है जो यूपी SSSC वाला फॉर्म है। इसमें से कई बच्चे तो ऐसे होंगे यूपी के होंगे और उन्होंने 2023 वाला, ध्यान सुनना, 2023 वाला पैट दिया ही नहीं होगा। नहीं, इंटरव्यू नहीं है जितेंद्र कुमार, पहले हर जगह आपको इंटरव्यू लिखा हुआ आ रहा है। जितेंद्र कुमार हर जगह इंटरव्यू लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है इसमें, इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर। मेरी बात ध्यान सुनना, इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर। फिर से रिपीट कर देता हूं, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम हैं उनमें बहुत पहले इंटरव्यू खत्म हो चुका था। आपके 2 स्टेज में एग्जाम होंगे, वो डिस्कस करेंगे आगे। बिल्कुल 12 लाख बता रहे हैं बच्चे, तो 12 लाख आप सोचो पूरे यूपी के थे वो। ठीक है, वो आप कह रहे हैं 12 लाख ने दिया था, वो पूरे यूपी के थे। ये कह रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है कि डिप्लोमा वाले बच्चों ने 38,000 ने एग्जाम दिया था। अब तुम सोचो अगर 38,000 ने एग्जाम दिया था, वैसे तो ये डाटा कहीं से मुझे नहीं पता कहां से आया है, लेकिन अगर 38,000 ने एग्जाम दिया था तो मुझे लगता है अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो आपको सबको ही बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बातें, सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं। अब देखो यहां पर यूपी के जितने भी बच्चे हैं स्पेशली, वो बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर आप अदर स्टेट के हो तो यूपी के अंदर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होते हो। यूपी के एग्जाम में आप यूआर के अंदर फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अलाउड होते हैं। ठीक है, यूपी SSSC के एग्जाम में अदर स्टेट के बच्चे, जितने ने भी अदर स्टेट के बच्चों ने भरा होगा पीईटी का फॉर्म, लेकिन यहां पर आपने पीईटी जरूर दिया हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। अगर आपने पीईटी को फिल किया था तो आप अदर स्टेट के होकर यूआर के अंदर काउंट हो जाओगे। ठीक है, यूआर के अंदर काउंट हो जाओगे, ध्यान रखना ये बात। अब यहां पर ध्यान से समझना, 2-3 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या इस एग्जाम में बीटेक स्टूडेंट अलाउड है? याद रखना, ये भी आंसर मैं कर देता हूं, बीटेक स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। क्योंकि यहां पर शैक्षणिक अहर्ता जो है, एक तो आपको जो शैक्षणिक अहर्ता है दैट इज डिप्लोमा पाठ्यक्रम आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष। सिविल इंजीनियरिंग या उसके रिलेटेड ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा हो, सिविल रूरल इंजीनियरिंग, ये लिस्ट दी हुई है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बीटेक इसमें अलाउड नहीं है अभी तक के लिए। ड्राफ्टमैन में भी अभी कोई पीईटी की कट ऑफ नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी पीईटी की कोई कट ऑफ नहीं आई है, ड्राफ्टमैन का जो एग्जाम हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। तो यहां पर कुल मिलाकर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितनी देखने को मिलेंगी इस एग्जाम के अंदर? ध्यान से सुनना, जो टोटल वैकेंसीज है हमारी, बड़े ध्यान सुनना, टोटल वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के अंदर यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 513 है। तो इस बार बंपर वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी के अंदर 513 वैकेंसी। इसके अलावा आरडब्ल्यूडी में 421 वैकेंसी है, जल निगम में 279 है। ठीक है, आरएनएल में हमारे पास 59, सेतु निगम
39 यूपीपीसीएल, 13 यूपीआरएनएन, यहां पर यूआर की सीट्स नहीं है, अदर कैटेगरीज में सीट अवेलेबल है। तो यहां पर अगर मैं टोटल ही बात करूं आपसे, पीडब्ल्यूडी के अंदर टोटल हमारे पास 1092 सीट्स है टोटल मिला के। और यहां पर अगर हम वैसे बात करें जनरली, अगर देखें यूआर की टोटल सीट कितनी है, 1324। अब कई बच्चे सोचेंगे यूआर के कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लगभग 13 गुना 15, लगभग आप ये मान सकते हो 20,000 के आसपास बच्चे यूआर कैटेगरी के बुला लिए जाएंगे। ठीक है, इवन 20,000 के आसपास आप मान सकते हो। ठीक है, बच्चे बुलाए जाएंगे यूआर में। तो इसी तरह से यहां पर एससी कैटेगरी के हैं, यहां पर एसटी है, और यहां पर ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं। ठीक है, तो इनके 15 गुना आप कर दोगे। श्रेणीवार 15 गुना करना है, फिर से रिपीट करता हूं, श्रेणीवार आपको 15 गुना करना है। तो इन सभी को आप देख सकते हो, इन सभी को आप देख सकते हो। टोटल हमारी लगभग 2847 वैकेंसी है यहां पर। ठीक है, एज लिमिट क्या है ये भी ध्यान सुनना, हर एक डिपार्टमेंट की एज लिमिट अलग अलग है। मैक्सिमम एज लिमिट सभी के लिए 40 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट हमारी कितनी है, 40 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज लिमिट बच्चों हमारी 40 साल है यहां पर अगर बात करें तो। लेकिन मिनिमम एज लिमिट में 18 साल है पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के लिए, 21 साल है जल निगम के लिए। आरएनएल में हमारे पास 18 है एज लिमिट, 21 साल है सेतु निगम के लिए। तो कुछ डिपार्टमेंट में 21 साल है एज, 21 से प्लस होना चाहिए एज, और कुछ डिपार्टमेंट में 18 है। तो 18 प्लस वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। क्या मैं फाइनल ईयर के साथ भर सकता हूं? नहीं भर सकते हैं आप। अगर आप फाइनल ईयर में है, अपियरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। आपका पीईटी होना जरूरी है पास आउट होने के बाद भी। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे इजी टारगेट इस वक्त यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप यूपी के स्टूडेंट है, यूपी ट्रिपल एससी टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इसी के अंदर है। तो सबसे पहला जो चांस आपका बनेगा वो इसमें बनेगा। और इसमें नॉन टेक की इतनी बड़ी एक तरह से मान के चलना भी, डिस्कस करेंगे वो सारी पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देख लेना। एक्स आर्मी के लिए कितना है, एलवी वालों के लिए, एचएच वालों के लिए, ओए, ये अलग अलग जो फिजिकली डिजेबल्ड होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी है। एक्स आर्मी मैन के लिए, गर्ल्स के लिए कितनी है, प्लेयर्स के लिए कितनी है, ये सारी अलग अलग हमने जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी टेबल अलग से दिखाई है। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। बिल्कुल, हम भी भर सकते हैं क्या उत्तराखंड के? भाई उत्तराखंड के बच्चे फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उत्तराखंड के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपने पैट के एग्जाम में अपियर हुए हो। सर मेरी एज 21 प्लस नहीं है, तो आप 18 प्लस वाले डिपार्टमेंट्स में काउंट होंगे। शेर सिंह 18 प्लस अगर आपकी एज है तो आप 18 प्लस वाले डिपार्टमेंट, मतलब आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में काउंट होंगे? पीडब्ल्यूडी के अंदर, आरडब्ल्यूडी के अंदर, और आप काउंट होंगे आरएनएल के अंदर। वैसे भी नंबर ऑफ सीट आपके पास सफिशिएंट है, अगर आप देखोगे इन तीनों ही डिपार्टमेंट के अंदर 1092, 765, तो मेजर सीट तो इन्हीं में ही है लगभग। एक डिपार्टमेंट छूट गया जिसमें अच्छी खासी सीटें, ये वाला जल निगम छूट गया आपका। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट आप एलिजिबल हो, तो लगभग ये सीट ही हमारी लगभग 1900 या 2000 के आसपास बन रही है, लगभग यही 2000। तो आप 2000 सीट पे फाइट कर सकते हो, आप 18 प्लस के अगर कैंडिडेट हो तो। बिल्कुल, रिजल्ट आ चुका था 2016 का, 2018 का डीवी चल रहा है। विपिन रमन 2018 का डीवी चल रहा है, और बहुत जल्द वो डीवी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे आपको अपियर होना पड़ता है, उसके अंदर आपको अपियर होना पड़ता है, उसके बाद आप अलग किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो बच्चों बड़ी दिनों के बाद ये यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे जो पहले से तैयारी में थे, हाँ, अब ये आता है किस सब्जेक्ट का वेटेज होता है। मैं आपको पूरी एनालिसिस करके दिखाता हूं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हैं आप। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वही सब कंडीशन है, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 200 वर्ग मीटर से कम में घर होना चाहिए, ठीक है, या वो निगम में नहीं होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन होती है। अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, अभी तक आपने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया है, तो वो आयोग क्या कह रहा है आपसे कि आप ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो कब से कब तक बनवा सकते हैं। ये डेट आप देख लो यहाँ पे, 1/4/2024 से लेके आपका 7/6/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित होंगे,
वही मान्य होंगे, वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो। ठीक है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को फिर से रिपीट कर देता हूं, अपना सर्टिफिकेट अभी भी बनवा सकते हैं आप, तो 10% आरक्षण आपके लिए अनुमन्य होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। अभी अभी नहीं बनवाया तो बनवा सकते हैं। सर ये पीईटी टेस्ट के बारे में बता दो कि कब होता है ये एग्जाम। हर साल होता है ये पीईटी एग्जाम, यूपी गवर्नमेंट हर साल कंडक्ट करती है इस एग्जाम को। ठीक है, हर साल ये एग्जाम होता है, और ये एग्जाम होने के बाद, ठीक है, हर साल इसमें बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, अलग अलग यूपी में जो वैकेंसीज होती है उनके लिए वो फाइट करते हैं, चाहे उसमें पुलिस की वैकेंसी हो और तरह की वीडियो हो, या फिर जो भी वैकेंसी आती है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, जो भी ग्रुप सी से संबंधित है। जो एई की वैकेंसी है उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर उसके लेवल की जो जॉब्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है पीईटी की। क्लियर है पॉइंट, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहां पर पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से यहां पर आते हैं। यहां पर दो पेपर होते हैं, एक 400 और एक 600। 400 हमारा नॉन टैग का वेटेज होता है यहां पे, और 600 यहां पर टैग का। अच्छा, हालांकि मैं बता दूं ये 2018 का एनालिसिस कर रहे हैं, अभी इस वाले नोटिफिकेशन में 2024 का पैटर्न यही रहेगा कि नहीं रहेगा अभी ये डिस्क्राइब नहीं हुआ है, ये आपको अगले महीने जब आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी वहां पर होगा। ठीक है पुलिस में पीईटी अलाउड नहीं है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पुलिस का फॉर्म तो कई बच्चों ने भरा था, तो जो ग्रुप सी वगैरह की जॉब्स है इन्हीं के लिए आई थिंक पीईटी अलाउड है। ठीक है, बिल्कुल चलो अब बात करते हैं, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है। सूर्यकांत सर अभी इसमें 800 वैकेंसी और ऐड होने की संभावनाएं हैं। बहुत अच्छी बात कही भाई सूर्यकांत आपने, अगर 800 वैकेंसी और ऐड होंगी तो मतलब ये बम्पर मौका होगा। मैंने कई बार बच्चों को ये कहा था कि लगभग उत्तर प्रदेश में 3-3.5 वैकेंसी हैं, इन वैकेंसी को देख के उत्तराखंड वाले हरियाणा वाले बच्चे भूल जाएंगे हमारे में भी कुछ आई हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा वाले बच्चों के लिए और उनके लिए आई थी, लेकिन यहाँ पीईटी अलाउड है, 15 गुना बच्चे ले रहे हैं ये, अभी 15 गुना से ज्यादा हो सकते हैं अगर ये वैकेंसी बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 800 वैकेंसी अगर और ऐड हो गई तो ये मेरे ख्याल से और ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी आप ये ध्यान रखना 2800 प्लस वैकेंसीज हैं अभी, और ये कह रहे हैं कि अभी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 टेस्ट है, ध्यान रखना एग्जाम टफ है। मैं आपको रिपीट करता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है 2018 का यूपी SSSC एग्जाम के अंदर जो हमारे यहाँ से हाईएस्ट स्कोर है अभी तक एक बच्चे का 720 मार्क्स हैं, 720 प्लस मार्क्स हैं उसके। दूसरे बच्चे जो हाईएस्ट स्कोर में 690 प्लस भी मार्क्स हैं, मतलब ये हाईएस्ट स्कोर है आउट ऑफ 1000, ये 1000 में से स्कोर है। ये मतलब जो बच्चा टॉपर लिस्ट में है वो बच्चे हैं जो ऑल इंडिया एग्जाम्स में, चाहे वो SJVN लो चाहे वो आपका PGCI लो, इसमें रैंक 1 रैंक 2 होल्ड कर रहे हैं। तो ये इतना मतलब ये मैक्सिमम आप मान सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम मेरे ख्याल से आपको इस पूरे एग्जाम में 1000 में से लगभग इस बार टारगेट करने चाहिए 650 प्लस, तो आपका बिल्कुल टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है, 650 प्लस। मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन बढ़ते बढ़ रहा है, तो 700 तक आप टारगेट रखना, मतलब 650 प्लस तो होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम है, बट 700 प्लस की कोशिश हम रखेंगे। इरिगेशन की ऐड होंगी इसमें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ये सुनने में आ रहा है कि इरिगेशन की ऐड होंगी, बिल्कुल इरिगेशन की अभी आई नहीं थी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है यूपी के बच्चों के लिए इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा, कभी भी। तो इसलिए बच्चों याद रखना, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इस एग्जाम के लिए। 400 नंबर का नॉन टेक है, नॉन टेक में क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इनकी डिटेल में बात करेंगे। और टेक्निकल हमारा जो सिविल है, सिविल के अंदर बच्चों जो भी हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो हम सिविल इंजीनियरिंग की हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पहले थे, अब जो आएंगे तो वो बताऊंगा। जनरल कैटेगरी अभी देखो फाइनल कट ऑफ जब आएगी, यूपी SSSC की डीवी चल रहा है 2018 वाले बच्चों का, तो डीवी के बाद वो फाइनल कट ऑफ आएगी। यूपी SSSC जेई यूकेपीएससी जेई से इजी है क्या? भाई मुझे ऐसा लगता है यूकेपीएससी जेई के पेपर 2 से तो इजी होगा, लेकिन यूकेपीएससी जेई के पेपर 1 से टफ होगा, और डेफिनेटली टफ होगा। सर पेपर 1 मार्क के एडिशनल हैं या क्वालिफाई होंगे? पेपर 1 मार्क जो पेपर पीईटी है वो सिर्फ अच्छा ये वाला नहीं, क्वालिफाई नहीं है, मेरिट के अंदर काउंट हो रहा है। जनरल कैटेगरी की हाई कट ऑफ बताएं 2024 की। देखो अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डाटा आने दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं बच्चों इस वीडियो के अंदर। तो एग्जाम के पैटर्न में ये हमारे पास है,
जनरल नॉलेज के अंदर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इवेंट्स, आईटी एंड स्पेस। यहां पर सिलेबस में जनरल रीजनिंग के अंदर हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वही जो एसएससी में आप पढ़ते हो, सिलेजिज्म या आपके नंबर सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन, क्यूब डाइस, ये सारी की सारी बच्चों आप कहां रीड करते हो, ये एसएससी में भी आप पढ़ते ही हो। तो वही सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है, इंटरनेट है, पेरिफेरल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, मॉडेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज है, एमएस ऑफिस है, इनसे बेसिक क्वेश्चन आता है। आप कभी इनसे देखकर डर जाओ यार कंप्यूटर की नॉलेज में पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है ओके, अब बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं ये अगले यूपी ट्रिपल एस सी जेई के अंदर जो हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के इंग्लिश का सिलेबस है और ये हमारे पास हिंदी का है। इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये 2018 के बेसिस पर है। अगर इस बार चेंज हो गया तो वो आपको अगले मंथ पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चेंज नहीं होगा, नॉन टेक चेंज हो सकता है, जो चेंज नहीं होगा दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल कभी चेंज नहीं होगा, टेक्निकल के अंदर यही सिलेबस रहेगा, टेक्निकल के अंदर यही सब्जेक्ट होंगे, कुछ ऐड हो सकता है, घटेगा नहीं। आज यूकेपीएससी जेई की बात नहीं होगी क्या सर? हाँ भाई, यूकेपीएससी जेई अब भूल चुके हैं। ठीक है, वो गुजरा हुआ कल है हमारा। ठीक है, आने वाला कल क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी। ऐसा नहीं है, यूकेपीएससी जेई में जो प्रोसेस चल रहा है डीवी का वो चलने दो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड वाले कर सकते हैं क्या अप्लाई? उत्तराखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने पीईटी भरा है तो। यहां पर ध्यान से समझना, ये एग्जाम का जो पैटर्न है उसे देखते हैं जरा, एक बार इधर नजर डालते हैं। एग्जाम के अंदर बच्चों 2018 में लगभग एस्टिमेट के 26 क्वेश्चन थे, आरसीसी के 19 क्वेश्चन थे, सॉयल के 15 क्वेश्चन थे, सर्वे के 15, एफएम के 14 क्वेश्चन, सोम के 12 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 12 क्वेश्चन, सीटी के 12, हाईवे के 8, उसके बाद कम कम नंबर में थे, बीएम इरिगेशन वगैरह कम नंबर के थे। लेकिन ये बिल्कुल भी मान के नहीं चला जा सकता कि इस बार भी ये कम में होंगे, हो सकता है इस बार इनके जो मार्क्स है उसमें अलट पलट हो जाए। लेकिन अगर हम दोबारा देखें पिछला जो 2016 का था, देखो मैंने 2 ही पेपर के एनालिसिस करी हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन के अंदर फ्री डाउनलोड्स में जाना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना, ताकि आप बाद तक इस पीडीएफ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख सके। निशा आर्या, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो वो आप सब देख लेना। तो यहां पर आप ये देखो एस्टिमेट 13 आरसीसी के साथ, देखो यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो इसलिए आपको अलग तरह से देखने को मिल रहा है। सर्वे के देखो यहां कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन के आसपास सर्वे के ही रख दिए यहां पे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो थोड़ा वेरिएशन तो आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लगभग सारे ही सिलेबस हमें तैयार करना पड़ेगा। यूपी वालों को उनकी सरकार भूल गई थी, अब यूपी वालों को उनकी सरकार ने याद किया है। ठीक है, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि यूपी वाले बच्चे आते हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनके लिए वैकेंसी नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए सभी के लिए आ चुकी थी, लेकिन अब यूपी वाले बच्चों की बारी है। बच्चों जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज है दोनों में स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल यही पैटर्न हम लोग समझ रहे हैं। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो हमारा स्टील है, रेलवे है, इस तरह के सब्जेक्ट, स्टील का यहां भी वेटेज कम है। ठीक है, स्टील का यहां भी वेटेज कम है। इस तरह से आप देख सकते हो कुछ सब्जेक्ट है दोनों तरफ वेटेज कम है। बट हाँ ये जरूर है, पढ़ना सब है, हमें पढ़ना हमें सभी है, सारा सिलेबस ही हमें कवर करना है अच्छे से। यूपी वालों को नहीं चाहिए क्या पीईटी? सभी को चाहिए पीईटी, चाहे यूपी से हो चाहे उत्तराखंड से हो, सभी को पीईटी की रिक्वायरमेंट है, सभी को पीईटी की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए बच्चों जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं, आप लोग किस तरह से उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं। देखो ध्यान रखना, ऑनलाइन उन्हीं बच्चों के लिए जो सेल्फ मोटिवेटेड है और खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगी आपके पास। बम्पर वैकेंसी है, लगभग 3000 से प्लस हो जाएंगी अगर यहां पर इरिगेशन की वैकेंसी जुड़ जी। सर जी पीईटी हटवा दो इससे, ये बच्चे आप लोग कर सकते हैं। अगर पीईटी हट जाएगा तो ये आप ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। आप कैंपेन चलाओ, रन करो, सभी
जो और ग्रुप्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे बोलो कि पीईटी अगर यहाँ पर हट जाए, मैंडेटरी क्राइटेरिया से हट जाए, तो फिर आप लोग सब अपियर हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने पीईटी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन्हें ये लगता था, कई बच्चों ने पीईटी इसलिए नहीं दिया है कि उन्हें ये लगता था कि शायद यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी अब आएंगी नहीं, क्योंकि अभी तो पुराना ही पेंडिंग है। तो बच्चों अगर आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि कोर्स को बाय करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यूपी में कम टेक्निकल स्टूडेंट्स ने पीईटी दिया, बिल्कुल यही एडवांटेज उन्हें मिलेगा जिन्होंने पीईटी दिया है, बिल्कुल ये एडवांटेज उन सब बच्चों को मिलेगा जिन्होंने पीईटी दिया है। अगर आपको देखना है यहां पर आप यूपी के अंदर अगर कोई भी वैसे तो आपके उसमें मिल जाएगा, ये आपका कोर्स है यूपी ट्रिपल एससी जेई। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई, इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पर सारा डिटेल डाल दी गई है, किस तरह से है कोर्स, किस तरह से यहां पर आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या क्या हम किस तरह से कवर करने वाले हैं। इसके अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, 10 तारीख से इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है वो सारा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, एक एक वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखो अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो इस बार हमने और क्या क्या चीजें अपडेट कर दी हैं। कई बार बच्चे का मोटिवेशन कम हो जाता है, तो उसके लिए हमने क्या अपडेट्स की हैं, ताकि वो जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें प्रॉपरली एक तरह से स्टडी कर सके। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम बात करें यहां पर किस तरह से हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा टेक्निकल कोर्स यहां पर मिलेगा, ये रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगी पूरी, यहां पर आपकी टेस्ट सीरीज इसके साथ इनबिल्ट मिलेगी। तो ये सारा जो कंटेंट है आपको इसी के साथ मिलने वाला है, ये सारा जो कंटेंट है आपको इसी के साथ मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आपके पास आपने लाइव क्लास में ओपन किया, तो लाइव क्लास में आपको क्या एडवांटेज मिलने वाली है, आपको टॉपिक के डिटेल लिखा रहेगा हर वीडियो के साथ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कोर्स की जो लैंग्वेज है, जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं ध्यान रखना, यूपी ट्रिपल एससी के टेक्निकल का सिलेबस इतना सॉलिड है, अगर कोई बच्चा यूपी ट्रिपल एससी का टेक्निकल का सिलेबस पढ़ रहा है वो एसएससी तो कवर कर ही देगा। आप समझो इस बात को, यूपी ट्रिपल एससी 2016-2018 के पेपर उठाओ और उन पेपर को जरा एनालाइज करो, मैं करवाऊंगा आपको एनालाइज। अगर आप ये कह दें कि यूपी ट्रिपल एससी पढ़ने के बाद कोई बच्चा कोई और एग्जाम में रह जाएगा, नहीं रह सकता। आरआरबी के लिए 100% वैलिड है, एसएससी के लिए वैलिड है। नाम यूपी ट्रिपल एससी जेई है लेकिन वैलिड सबके लिए। अगर आप हमारे पहले से स्टूडेंट्स हो, आपने एसएससी का कोर्स हमसे लिया हुआ है, तो आपको इसी कोर्स के अंदर हम स्वैप कर देंगे, आपको इसी कोर्स के अंदर हम डाल देंगे। क्लियर है पॉइंट? तो आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है यूपी ट्रिपल एससी का, अगर आप एसएससी के कोर्स में एनरोल हो हमारे साथ। यही हमारे साथ खास बात है, अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल हो तो हम आपको दूसरे कोर्स में डाल देंगे, बशर्ते आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? चाहे आपने एसएससी का कोर्स लिया हो, चाहे आरआरबी का लिया हो। हाँ, लाइव कोर्स की बात हो रही है, लाइव कोर्स अगर आपने लिया होगा, रिकॉर्डेड वाला नहीं, लाइव कोर्स। तो यहां पर रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों जितना भी मैं टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो स्टडी मटेरियल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी स्टडी एक तरह से आप देख सकते हो जो हमारी लैंग्वेज यूज की जाती है यहां पर। अगर मैं आपको ये बताऊं किस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय उस चीज पे अगर हम फोकस करें, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है। अगर आपको यहां पर सही से नहीं नजर आ रहा है, भी वीडियो क्वालिटी थोड़ा चल रही है, देखो आप यहां पर देख सकते हो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, अगर ये आप सब लोगों को क्लियर दिख पा रहा है तो मैं एक बार क्वालिटी का ले देख लेता हूं, अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए इसकी तो ठीक है। अभी अगर आपको नजर आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश पूरा कंटेंट अपडेट कर चुके हैं, सारी बुक्स लगभग तैयार हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमसे पहले पढ़े थे वो अपडेट करना चाहते हैं फुल कंटेंट, तो पूरा अपडेट हो जाएगा। पूरा एक तरह से कोर्स का जो पैकेज है अगर वो चाह रहे हैं तो पूरा वो दे देंगे, बिल्कुल। 18 फैब को कोर्स एंड हो गया, कोई इशू नहीं है, आप एक बार कॉल करें, आपको नए कोर्स को बाय ही करना पड़ेगा अगर आपकी वैलिडिटी एंड हो गई है तो। कोर्स का प्राइस बच्चों ध्यान रखना, देखो अभी इस वक्त पढ़ाने का तरीका क्या है आप देख लो, ये क्लासरूम के अंदर का मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये वीडियो की क्वालिटी है, ये वीडियो के अंदर जो सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं वो सारा आप लोग यहां पर देख सकते हैं।
जिस तरह से यहां पर पढ़ाया जाता है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों, वो सारा आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कंटेंट के अंदर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि लोग बाग उन्हें अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ उतने कंफर्टेबल होते नहीं है, तो उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वो पहले बात को समझे। ठीक है सर, 2018 की ज्वाइनिंग होगी तभी तो एग्जाम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एम कैंपस स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 की ज्वाइनिंग होगी तभी एग्जाम होगा। यूपी के अंदर जो पहले हो रहा था और जो अब हो रहा है, दोनों बातों में अंतर है। आप यूपी पीएससी के एग्जाम्स को देखो जरा, एई के एग्जाम्स को देखो, एई का एग्जाम कितना फास्ट हुआ है, कभी पहले हुआ एई का एग्जाम इतना फास्ट? बिल्कुल सारी बुक्स बच्चों, जो बुक्स आपके पास है एप्लीकेशन के अंदर, आप बुक्स के कोर्स में भी जा सकते हैं। इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप बुक्स के कोर्स में भी जा सकते हैं अगर आप जाते हैं बुक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इस कोर्स का बच्चों प्राइस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। इस कोर्स का प्राइस बच्चों सभी बच्चों के लिए 4000 रुपीज रखा गया है अभी। ठीक है, सभी बच्चों के लिए 4000 रुपीज रखा गया है इस कोर्स का जो बेसिक प्राइस है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो लगभग आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्स का भी, एप्लीकेशन का भी। अगर आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो 4000 रुपीज आपके लिए प्राइस है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को बच्चों, अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आप अगर कोर्स पसंद नहीं आएगा या कोई दिक्कत आएगी तो आपका जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहना इस बात से भी। ठीक है, विद इन 7 डेज अगर आप बता देंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट फॉर एप्रिशिएशन। बिल्कुल, चलो आज के सेशन को एंड करते हैं। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो ये सेशन, ताकि सभी बच्चों को पता चले। ये कोर्स को बाय करने के लिए आपको ध्यान रखना, आई एम इंटरेस्टेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही आपके पास एक बटन आता है कोर्स के अंदर, आपके पास यहां पर जैसे ही आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको कोर्स को बाय करने का एक ऑप्शन आएगा। अभी 2000 रुपीज का ऑफ है। जैसे ही आप इस कोर्स को बाय करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है आई एम इंटरेस्टेड, तो वैसे ही आपके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में जो लिंक होता है उसके थ्रू ये कोर्स बाय होगा, उस लिंक के थ्रू ये कोर्स बाय होगा। आपका ये कोर्स खरीदा जाएगा, वो लिंक के थ्रू खरीदा जाएगा। बिल्कुल, एसएससी जेई के लिए भी बुक्स हैं, आप लोग बुक्स के सेशन में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन के अंदर बुक्स वाले कंटेंट में जाएं, वहां पर एसएससी जेई के लिए भी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, आज के सेशन को एंड करते हैं, सभी बच्चों के साथ शेयर करें। ऑफलाइन बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, जल्दी से कोचिंग में आ जाएं, ज्यादा डिले मत करें। आप ये समझे कि एग्जाम अगर आपका अक्टूबर के आसपास आ गया तो इसका मतलब फिर आपको टाइम अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन, अगर आप पहले से भी तैयारी करे थे तब भी। बुक एप्लीकेशन से परचेज कर ले अनुज कुमार, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन से होम डिलीवरी हो जाएगी बुक्स की, होम डिलीवरी हो जाएगी बुक्स की। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से परचेज कर लेना उन्हें। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके ओके, लाइक करते जाना सेशन को, अगर लाइक। डेमो कैसे मिलेगा? डेमो वीडियोस बच्चों आपको कोर्स के अंदर पड़ी हुई हैं, सारी डेमो वीडियोस आपके कोर्स के अंदर पड़ी हुई हैं। एप्लीकेशन के अंदर आप जाओ, वहां पर एक डेमो वीडियो के अंदर आप लोग बिल्कुल डेमो वीडियो कोर्स है, उसे बाय कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी मैं लाइव करूंगा आप लोगों के लिए डेमो वीडियो। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पर भी करेंगे, तो उसके साथ बिल्कुल। विशाल सिंह, थैंक यू सर। बिल्कुल, जितने भी अपने गांधी पॉलिटेक्निक या और भी आसपास के श्री राम पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर करो बच्चों। अब तैयारी करने का समय आ गया है, जितने भी यूपी के बच्चे हैं दोबारा से बैठ जाओ अच्छे से। इतनी वैकेंसी फिर दोबारा नहीं आएंगी, लगभग अगर इरिगेशन की वैकेंसी 800 ऐड हो गई तो 3500 से ज्यादा वैकेंसी हो जाएंगी ये। अगर इरिगेशन की 800 वैकेंसी और ऐड हो गई तो 3500 वैकेंसीज लगभग ये मान के चलो, कभी मैंने इतिहास में नहीं देखी इतनी बड़ी बंपर वैकेंसी जेई के लिए आती हुई। ठीक है, चलो एंड करते हैं, इस चक्कर में मत रहना मेरा पैट स्कोर बहुत लो है, ये है। ओके, एंड कर रहे हैं सेशन को आज। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा क्या सब्सक्रिप्शन में? ये टेक्निकल का सब्सक्रिप्शन है, नॉन टेक्निकल सब्सक्रिप्शन को भी जल्दी अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ये पूरा टेक्निकल का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, नॉन टेक्निकल का सब्सक्रिप्शन इतना कॉस्टली नहीं होगा, नॉन टेक्निकल का नहीं होगा। टेक्निकल में बच्चों बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो उसी वजह से टेक्निकल का थोड़ा कॉस्टली रहता भी है और वेटेज भी उसका काफी ज्यादा है। डेमो कोर्स का कुछ प्राइस नहीं है, 1 रुपीज है वहां पर। डेमो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन में डाउनलोड करो,
वहां पर फ्री कोर्स से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, एंड कर रहे हैं आज के सेशन को।